आपका चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? नहाना ना दिखा है? हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज संडे का दिन है और सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूँ। पूरे घर की सफाई मैंने पहले कर दी थी। सुबह के बजे हुए अभी 7:30 और इस टाइम तक मैं पूरा अपना जो साफ़ सफाई का काम होता है ना, ज़्यादातर वो कर ही लेती हूँ। कुछ और काम मुझे एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं, तो इस टाइम तक मैं अपने सारे काम ये निपटा देती हूँ। तो आज जैसे संडे का दिन है, तो संडे में और भी जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। बच्चे घर पे रहते हैं तो काम और भी ज़्यादा फैल जाता है। लगता है कि काम आज जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन संडे में कभी कभी ये हो जाता है कि हाँ, मैं बहुत लेट भी हो जाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा है कि जल्दी से मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी, क्योंकि लेट काम होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पूरा दिन आलस भरा रहता है जब हमारा काम लेट ख़त्म होता है। तो सुबह पूरे घर की सफाई करके उसके बाद मैं नहा ली थी, और मंदिर की सफाई वही नहाने के बाद ही होती है। और अभी मैं तोड़ के लाई हूँ ऊपर से फूल, और लड्डू गोपाल को नहला के मैंने बैठा दिया है मंदिर में, और अब करूँगी पहले अपनी पूजा। तो ऊपर तुलसी को जल देके और वहाँ से जो फूल है ना, जो भी फूल खिले हुए थे वो मैं तोड़ के ले आई हूँ। सुबह सुबह इतने ज़्यादा फूल खिले हुए नहीं होते हैं, जैसे सूरज निकलता है उसके बाद ही फूल खिलते हैं। तो जो खिले हुए थे वो मैं ले आई हूँ, और कान्हा जी को चढ़ा दिया यहाँ पे मैंने मंजरी। और गाइस, कहते हैं कि तुलसी को संडे के दिन जल नहीं देना चाहिए। तो जब तुलसी जी की मिट्टी जो सूखी हुई होती है ना, तो मैं जल दे देती हूँ। और अगर मिट्टी सूखी नहीं होती है, गीली होती है, उसमें पानी होता है, तो फिर मैं नहीं देती हूँ। और आज इस व्लॉग में ब्रेकफास्ट, लंच सारा कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। कद्दू की सब्जी मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे अब कर लूँगी मैं अपनी पूजा। तो गाइज़, यहाँ पे अब मैं करूँगी विष्णु जी की आरती। और सुबह के ये जो हमारे काम होते हैं, जैसे पूजा पाठ का है या घर की साफ़ सफाई का है, तो सुबह सुबह अगर ये काम ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, तो फिर नाश्ते का और खाने का काम ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। वो बस हमारा एक किचन का काम रह जाता है, क्योंकि किचन में ही जो भी काम रहता है ना, सारा कुछ वहीं है। बर्तन साफ़ करने, किचन साफ़ करनी, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, तो सारा काम वहीं का रह जाता है। और वो काम इतना ज़्यादा फिर लगता ही नहीं है, क्योंकि पूरा घर हमारा एकदम सिमट जाता है टाइम से। तो यहाँ पे अब पूजा मैंने कर ली है। टाइम क्या हो रहा है? क्या मम्मा? कितने सारे कपड़े हैं। एक हफ्ता सर्फ चलता नहीं है। जब कपड़े इतने धुए ना रहे। इधर पापा जी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं हो रही है सुबह से। सुबह से नहीं हो रही है। और क्या हो रहा? घूम के आए, उसके बाद में दूध लेकर आए, दूध लाकर फिर सो गए, सो कर उठ के एक्सरसाइज कर ली, अब फिर लेट गए, अब खा लेंगे, फिर अपना ऑफिस पर चल गए। पता नहीं भाई। टाइम हो रहा 8:45 का। कभी ऐसी मशीन आती कि कपड़ों को छाट छाट के अपना आप धोती, जब आप फायदा मशीन का। कौन से धोने कौन से ना? अब क्या फायदा? आदमी दाल कौन से धोने कौन से ना? हाँ, अब इसमें क्या तू छाटता है जब दे रहे हैं, या दूसरा ऐसी छाटता है, भी ऐसी भी मशीन आ सके है कि खाना भी बना के और मुंह में तोड़ के दे आ दे। जाएगी 10-20 साल बाद। ये बॉडी बिल्डिंग। हमें एक बार इसका स्मार्ट कंट्रोल यूज करके देखें। क्या हो रहा? इसका मुंह खींचने मुझे कर रहा हूँ। हर वक्त ऐसे इसे लेके काट काट लिया कर एक बार, जब एक बार मैं अच्छे काटता से, हूँ ना, फिर एक बार अच्छे से काट ले, फिर दोबारा नहीं करेंगे। एक बार अच्छे से काट ले। नहाना ना दिखा है? ऐसी बिताना आज पूरा दिन छुट्टी का। और ऐसी काटना पूरा दिन। आलू मटर के पास। चीले बना दो। चिल्ले बना रही, जा रही हूँ। चलो नहाएंगे, चलो। मेरी मम्मी कह रही है चलो। नहा लो, पूजा पाठ कर लो। एक तो चल दिया।
तो गाइस संडे का दिन एक ऐसा होता है जो पूरा मस्ती के साथ बीतता है। और कुछ रात की सब्जी भी रखी हुई थी, यहाँ पे तोरी की सब्जी रखी है और आज मैं बनाऊंगी अभी कद्दू की सब्जी। और यहाँ पे अभी पहले बना रही हूँ मैं चीला, और चीले का जो बैटर है ना वो पहले ही मैंने तैयार करके रख दिया था। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च तीनों चीज़ों को चॉप करके डाला है और दही डाली है और पानी भी डाला है, जितना कि बैटर मुझे पतला रखना है पानी डाल दिया था। और मसाला मैं इसमें कुछ डालती नहीं हूँ, बस धनिया पाउडर, नमक डाला है और मिला के इसको रख दिया था कम से कम आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो के। और उसके बाद भी यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ। अभी मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, बच्चे नहा रहे हैं, तो इतने मैं उनके लिए चीले तैयार कर दूंगी। और गरम गरम चीले ना बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आज छुट्टी का दिन है ना, तो उस दिन मैं कुछ ऐसा खास ढूंढती हूँ कि छुट्टी में अच्छे से कुछ ऐसा बना के बच्चों को खिला सकूँ जो कि वो गरम गरम खा ले, क्योंकि बच्चों को लंच में कुछ जाता है तो वो भी इतने ठंडा हो जाता है। और सूजी का चीला हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। सूजी को किसी भी तरह से खीर बना के या चीला बना के या हलवा बना के हमें खाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने डोसा तवा लिया है, इस पर चिकनाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से चीला बन जाता है। ये मैंने मॉल से लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था। आप तवे के बारे में पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया है। आपका चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? मेरा मेरा नाम ग्लो कर रहा है, मैं तो कुछ लगाती नहीं। इसका राज क्या है? मैं तो कुछ लगाती नहीं हूँ। तब हम कर रहे हैं प्रमोशन। मैं तो कुछ लगाती नहीं हूँ, मेरा तो सिंपल वही है, बस खान पीन वो है कि बिल्कुल सादा खान पीन, बाहर का कुछ नहीं खाती, कम से कम नहीं। कभी कभी तो मन होता है, जैसे बर्गर, जैसे कल क्या था? हो रहा था पाव भाजी का, है ना, लेकिन वहाँ पता चला कि वो तो 3 बजे से बननी स्टार्ट होगी, तो खा लो पाव भाजी। तो आज खिला देंगे आपको। नहीं तो सुबह का कल मेरा मन था कि मैं पाव भाजी खाऊंगी, तो आज खिला देंगे आपको पाव भाजी। नहीं आज ना खानी, ये दिक्कत है आप में। आज तो बन गया, लेकिन इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है। इस तवे पे ना, इसमें यही फायदा होता है कि इसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं लगानी पड़ती, कुछ भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। पनीर भी देखा होगा, मैंने पनीर फ्राई करती हूँ ना, वो भी नॉन स्टिकेबल है ना? देखो जबकि चिकनाई बनाई इसको कुछ नहीं है। नॉन स्टिकेबल है ना? हाँ, लेकिन इसकी अलग ही होते हैं नॉन स्टिक भी। नॉन स्टिक तो मेरे पास दूसरा भी है वो। ये कोई प्रमोशन नहीं है। नहीं भाई, ये तो मेरे पास बहुत पहला है। तो गाइस अब सूजी के चीले का किया है सबने नाश्ता, और यहाँ पे अब कद्दू को मैं काट लूँगी, इसकी सब्जी बनाऊँगी, जो ये पंपकिन होता है और इसको ना सीताफल भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे भिलिया, कद्दू, इन्हीं नामों से इसको ज़्यादा बोलते हैं। और इसको ना बहुत सारा मैं बनाने वाली हूँ, 1 किलो से भी ज़्यादा था, और हमारे घर में इसको सब बहुत पसंद करते हैं, और मेरी सासू माँ इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और अक्सर ये बोलती हैं कि तेरा बना हुआ ये भिलिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं इसीलिए आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। किस तरह से आप बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे ये मिक्सी के जार में मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छील के डाल ली हैं, और एक मैं ये प्याज डाल दूँगी, और मैं इसमें कोई गरम मसाला नहीं डालूंगी, और जो भी कुछ डालूंगी ना वो पूरा कुछ आपको दिखाऊंगी। तो ये एक मैंने प्याज इसमें काट के डाल दिया है, और मसाले ये साबुत खड़े मसाले में रखती हूँ, जो कि पिसे हुए मसाले होते हैं ना वो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। जल्दी में कोई मुझे काम होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वो भी मैं पीस के रखती हूँ घर पे ही। बाहर से पिसा हुआ ना मैं कुछ भी नहीं मंगाती, घर पे मसाले पीस के तैयार करके रखती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने 1 चम्मच के बराबर धनिया डाला है, और ये मैंने डाल दिया जीरा। और सारी ना चीज़ें वही आइडिया से ही मैं डालती हूँ, चम्मच से नहीं डालती, क्योंकि वही आइडिया हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कितना क्या डालना है। और यहाँ पे अब ये ले ली है मैंने लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैं इसमें ज़्यादा सी करके डालूंगी, यानी कि 6-7 लाल मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि जब हम इसमें मीठा डालेंगे तो फिर वो मिर्ची वाला तीखापन वाला टेस्ट हमें आना चाहिए। और अगर कम मिर्च डालेंगे ना तो वो खाना ना एकदम फीका फीका लगता है। जो अगर नमक मिर्च अच्छे नहीं होते हैं ना तो खाना अच्छा नहीं लगता। और तेल मैं सब्जी में कम से कम यूज़ करती हूँ। कोई भी सब्जी बना रही हूँ, छोले, राजमा या पनीर, कोई भी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन तेल मैं उतना ही डालती हूँ जितने कि हमारा जो छोंक होता है ना, जो प्याज जीरा वो भून सके, बस उतना ही तेल में डालती हूँ। तेल से कोई टेस्ट नहीं आता, और तेल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता है। जो टेस्ट आएगा ना वो आपके मसाले से आएगा, जो बेसिक मसाले होते हैं वही हमारे लिए अच्छे होते हैं। और जो गरम मसाला होता है ना वो भी मैं किसी सब्ज़ी में यूज़ नहीं करती, वो किसी सब्ज़ी में मैं यूज़ करती हूँ, जैसे छोले है या कढ़ी है, इन्हीं सब्जियों में मैं यूज़ करती हूँ।
तो यहाँ पे अब इस मसाले को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीका होता है गाइज़ हर सब्ज़ी को बनाने का। मेरा ज़्यादातर आपके कमेंट भी होते हैं कि दीदी हर सब्ज़ी को आप बहुत सिंपल तरीके से बनाते हो। तो यही तरीका जो सिंपल और सादा खाना होता है ना, यही हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 टमाटर इसमें काट दूंगी। टमाटर ज़रूर डालना चाहिए, जो कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना, इसमें ये जो टमाटर हम डालते हैं इससे एक अलग ही टेस्ट आता है। और गाइज़ आप सूजी के चीले में ये पूछ रहे थे कि इसमें मट्ठा भी डाल सकते हैं क्या, जो लस्सी होती है। तो मट्ठा डाल के ऐसे कभी मैंने बनाया तो है नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मट्ठा डाल लें और फिर इसी तरह से बैटर तैयार करें। और खाली पानी डाल के भी बना सकते हैं, जैसे हल्का गुनगुना पानी करके उसमें सूजी को भिगो के तब भी बना सकते हैं। हो सकता है तब भी बन जाए, क्योंकि सूजी को बस फूलेना होता है। जब सूजी फूल जाती है ना तो अच्छे से बन जाता है। और अब इस मसाले में डाल दिया मैंने नमक और हल्दी पाउडर। और ये लिया है मैंने सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही मैं बनाऊंगी। अभी आपने देखा कि कितना सा सरसों का तेल मैंने डाला है। और ये 1 चम्मच के करीब ले लिया मैंने मेथी, और मेथी का छोंक लगाएंगे। मेथी का छोंक बहुत अच्छा लगता है। कढ़ी, करेला, कद्दू, ये सब्जियां जो छोंकी जाती है ना, ये मेथी में ही छुकती हैं। और यहाँ पे अब ये जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ था इसको डाल दिया है। और अब इसको कुकर को थोड़ी देर ढक के रखूँगी, जिससे कि इसकी जो चिकनाई वाली भाप होती है ना, वे ऊपर को ना निकले। इसके ऊपर ना शीशा लगा हुआ है हमारे किचन में, तो ऊपर ना पूरी चिकनाई जम जाती है अगर मैं इसको ऐसे नहीं ढकती हूँ। तो छोंक डालते ही तुरंत मैं इसको ऊपर से ढक देती हूँ, जिससे ऊपर का जो ग्लास है वो चिकना नहीं होता है। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी। जब ये भूनते भूनते ना थोड़ा लाल हो जाएगा, उसके बाद इसमें डालूंगी ये कद्दू। तो गाइस अब मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। और चमचे से ना थोड़ा सा मैंने टमाटर के जो पीस थे उनको थोड़ा सा फोड़ दिया था, और उसके बाद डाल दिया है मैंने कटा हुआ कद्दू। और एक फांकना इसमें ऐसे ही रह गई थी, तो इसको मैं अब काट दूंगी। ये बहुत सारा हो रहा था, मतलब पूरा थाल भर गया था, इतना सारा मैं इसको बना रही थी। और जब ये बन जाता है ना तो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। ये देखो कि एक टाइम की सब्जी ही पूर्ति हो पाती है। अगर इसको हम 1 किलो भी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे से सब इसको खाते हैं और बहुत सारा खाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा सा ही करके इसको बनाती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। ये बस जो धुल के जो मिक्सी का जार है ना, उसको थोड़ा सा धुल के और वही मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी मैं इसको चला के देखूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा पानी की ज़रूरत और है तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी। तो ये मैंने कटोरी में पानी रखा हुआ था, इसमें से थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। और यहाँ पे अभी ये देखा है मैंने कि हाँ पानी बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा साइड में को पानी आ रहा था। और अब इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें लगाऊंगी मैं 3 से 4 सीटी। 3-4 सीटी में बहुत अच्छे से गल जाता है। लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी 3-4 सीटी में अच्छे से हो जाती है। और इन सब्जियों में जो पीस ऊपर आते रहते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब ये सब्जियां बिल्कुल मैश हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तभी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा सीटी भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी 2 सीटी लग चुकी है और ये लग गई है इसमें तीसरी सीटी। 3 सीटी मैं इसमें लगाऊंगी और इसके बाद मैं इसको खोल दूंगी। तो अब कुकर की पूरी गैस बाहर निकल गई है। अब देखूंगी कि हाँ सब्ज़ी हमारी कैसी हुई है, कितनी इसमें और पकाने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे अभी पानी भी सब्ज़ी में है और गैस मैंने दोबारा से चला दिया है। और अभी मैं थोड़ी सी देर इसको और पकाऊंगी, जिससे कि थोड़ी सी टाइट हो जाए। उसके बाद ही मैं इसमें गुड़ डालूंगी। जब गुड़ डालते हैं ना तो थोड़ा पानी फिर भी निकलता ही है। और अभी मैं इसमें से ना 1 कटोरी सब्जी ऐसे ही निकालूंगी, जैसे लौकी की सब्जी होती है ना, इसी तरह से ही लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मीठी भी अच्छी लगती है, ऐसे भी अच्छी लगती है। तो मीठा मैं इसमें बाद में डालूंगी। ये सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें मीठा डाल दूंगी। जो ऐसी सब्जी थी ना नमक वाली, वो मैंने निकाल ली है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है गुड़। और अब इसे गुड़ डाल के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और गुड़ ही अच्छा लगता है गाइस, अगर हम इस पर चीनी डालें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं गुड़ से ही बनाती हूँ। गुड़ या शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, वो डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी रायता। तो यहाँ पे मैंने मट्ठा लिया है और जो मैं मसाला रायते के लिए तैयार करती हूँ ना, वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। ये जीरा भून लिया था मैंने तवे पे, और ये जीरा मसल के हाथों से इसमें डाल दिया है। और ये कुछ सब्जियां ना ऐसी होती हैं जो बिना रायते के मतलब खाने में मज़ा नहीं आता। तो अगर हम फीका मट्ठा इसके साथ लेंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह का रायता ही इसके साथ अच्छा लगता है। बूंदी वाला भी बना सकते हैं, मैं तो सिंपल ही बना लेती हूँ, ज़्यादातर सिंपल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। जैसे एक साइड हमारी सब्जी बन रही थी ना, तो दूसरी साइड में रोटी बना रही थी। और अब खाना हो गया हमारा तैयार। तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने सब्जी बनाई है। और अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसमें कुछ नहीं जाता है। जब हम सब्जी बनाते हैं तो दूसरे तरीके से अगर हम बना के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब्ज़ी कैसी लगती है।
तो गाइज आज का ये सिंपल और सादा सा खाना आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ये कटोरी में सब्जी मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।